just start with some prayers to take the permission from the previous acharyas on which behalf we will speak. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutampadkamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathavitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhavitamscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Thank you so much for all of you that you are here today. And it's a Chinese New Year Eve, and so many people could be at so many other places, but all of us, we gathered here to sing the glories. So thank you so much for coming. And I'm going to speak whatever I have learned and heard from my... Okay. I can speak in Hindi. हिंदी में सबको चलेगा? ठीक है, आसान है फिर तो। ठीक है, तो जो भी हमने अपने गुरु से, आचार्य से सीखा है, वही उतना ही हम उससे कुछ भी बिना डिविएट हुए बिना, थोड़ी बहुत इंग्लिश के शब्द बीच में आएंगे जो मुझे भी आदत हो गई है अभी बोलने की, तो हम वो किए बिना जितना हम समझे हैं वो उतना हम एक दूसरे से हम बात करेंगे। अगर आपके पास भी कोई बीच में सवाल आता है मन में, आप प्लीज़ पूछिए उसको, रादर देन कि मैं बोलते रहूँ, एक तरफा कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच माधवी राधा माता जी, आपने you let her come here for this service। तो माता जी ने कहा है कि आज हम इस चीज़ पे चर्चा करेंगे कि हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी समय से कीर्तन प्रोग्राम कर रहे हैं और सब लोग यहाँ पे बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन फिर भी हमें एक स्टेप आगे जाने की ज़रूरत है। तो वो एक स्टेप क्या है? वो एक स्टेप है भगवत गीता, या हमारे शास्त्र जो हमें भगवान ने दिए हैं, वो शास्त्र हमें पढ़ने चाहिए। तो हमें क्यों पढ़ने चाहिए? क्योंकि शास्त्र भी हमें यही सिखा रहे हैं कि हमें भक्ति करनी है। हम भक्ति ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हमें फिर क्यों पढ़ना है? अल्टीमेटली अगर हमें यही सीखना है कि हमें भक्ति करनी है और वो हम कर रहे हैं, तो हमें शास्त्र पढ़ने की क्या ज़रूरत है? लेकिन ज़रूरत है, क्योंकि कहा गया है कि ज्ञान बिना भक्ति अंधी है।
अगर हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम अंधाधुंध भक्ति कर रहे हैं, हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ तो कर रहे हैं। और बहुत आसान है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं हम उससे अलग हो जाए, जो कि हमें से बहुत लोगों की कहानी होती है, खासकर जो हम लोग इंडिया से आते हैं। तो इंडिया में बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं और हम किसी के भी चंगुल में फंस करके, और हमें लगता है हम तो भागवत सुनने जा रहे हैं, कथा सुनने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो लोग जो सुना रहे होते हैं वो एक बिजनेस कर रहे होते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस कर रहे होते हैं, वो पैसे लेते हैं, कुछ सुनाते हैं आपको, वो क्योंकि भागवतम है इसीलिए कानों को अच्छा लगता है और हम सुन के घर वापस आ जाते हैं, लेकिन हमें ज्ञान नहीं मिलता है उससे। ज्ञान तभी मिलेगा जब हम एक परंपरा में, एक सिस्टमैटिक तरीके से एक गुरु की शरण में आके जो हमें एज इट इज दिया गया है उसे हम स्क्रूटनाइजिंगली एक एक शब्द पढ़ के समझ के उसे सीखें, तभी वो ज्ञान हमें मिलेगा। हम नहीं तो सुनकर हम बस सुनते रहेंगे और फील गुड फैक्टर हम सभी के पास रहेगा कि हम तो सुन रहे हैं, हम थोड़ी बहुत भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे क्या? उसके आगे तो हम सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, बच्चों को देखते हैं, रात को आके सो जाते हैं, हमें लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कब हमें पता चलता है? जब हमारे पास मुसीबत आती है, जब हम डिफिकल्टी में होते हैं, तब हमें लगता है कि नहीं, कुछ तो और है, ये डिफिकल्टी मेरे पास ही क्यों आई, उसके पास क्यों नहीं आई। तब हम बहुत सारे सवाल करने लगते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, उन्होंने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, ये भी तो हो सकता था। वो टाइम होता है जब हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है, तो हमारी जो भक्ति हम जो भी कर रहे हैं वो बिना रुके चलती रहे और हमें पता हो कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें ज्ञान ज़रूरी है। तो मैं एक छोटी सी कहानी से यहाँ शुरू करती हूँ। तो ऐसे ही एक कहानी है। तो एक व्यक्ति था, वो एक दुकान पे जाता है और दुकान पे जाके वो बोलता है कि मुझे रेफ्रिजरेटर चाहिए। तो दुकान वाला मना कर देता है कि नहीं नहीं, ये रेफ्रिजरेटर मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा। तो वो फिर से सोचता है मुझे क्यों मना कर रहा है। अगले दिन जाता है, थोड़ा साड़ी वगैरह पहन के वेश बदल के जाता है और बोलता है कि मुझे रेफ्रिजरेटर चाहिए। दुकान वाला बोलता है तुम फिर से आ गए, ये रेफ्रिजरेटर मुझे तुम्हें नहीं देना है, तो तुम जाओ यहाँ से। इससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे क्या है कि मतलब मैंने तो, अब तो मैं डिफरेंट हुई, मुझे पहचान गया। वो तीसरे दिन फिर से आता है और अभी कुछ और भेष बनाकर आता है। तो दुकान वाला फिर से कहता है नहीं नहीं, मुझे तुम्हें देना ही नहीं है, तुम बार बार बदल के क्यों आ रहे हो। तो बड़ा आश्चर्य होता है, पूछता है कि आपको कैसे पता, मतलब मैं तो पूरा अपना गेटअप चेंज करके आया था, दाढ़ी वाड़ी लगा के आया था, आपको कैसे पता कि मैं वही हूँ, तो आप मुझे क्यों नहीं देना चाहते। तो दुकान वाला कहता है अरे भाई, जिसको तुम रेफ्रिजरेटर कह रहे हो वो रेफ्रिजरेटर है ही नहीं, वो तो वॉशिंग मशीन है। तो ऐसी हालत हम सभी की है। तो क्योंकि हमें वो रेफ्रिजरेटर है ही नहीं, इसलिए मुझे आराम से पता चल जाता है कि ये तुम नहीं हो। उसके बाद वो आदमी बोलता है कि ठीक है, इट्स ओके, अगर ये रेफ्रिजरेटर नहीं है, वॉशिंग मशीन है, तो भी मैं तुम्हें पैसे तो दे रहा हूँ ना, पैसे तो मिल रहे हैं, तो तुम पैसे लेके मुझे वो दे सकते हो, वो चीज़ मुझे दे दो, तुम्हें तुम्हारा क्या जा रहा है। वो बोलता है अगर मैं तुम्हें वो चीज़ दे भी दूँ तो भी तुम्हारा क्या भरोसा, तुम कल फिर से आ जाओ और बोलो कि मेरा खाना तो इसमें ठंडा हो नहीं रहा है, अब वॉशिंग मशीन है, खाना तो ठंडा करेगी नहीं, तो तुम मुझसे लड़ने आ जाओगे। तो हम सब की हालत भी वैसे ही है। हम सब भी जो चीज़ वहाँ है नहीं, हम जिस चीज़ को जानते ही नहीं है, हम उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, हमें सब पता है ये भगवत गीता होती है, लेकिन हमें सब पता है इससे ये होता है, ये होता है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं है, हम बस इंटरप्रेट करते रहते हैं। हमने कहीं से सुन लिया है कि भगवत गीता का सार है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, हमें लगता है हमें सब आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें उसे पढ़ना पड़ेगा, खोल के देखना पड़ेगा, तभी हमें भगवत गीता समझ आएगी। तो ये तो एक छोटी सी कहानी हो गई। तो लेकिन इसके आगे अगर आप देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान, अब हम सब जो भी डे टू डे काम करते हैं, रहते हैं, उसमें हम किस चीज़ को ढूंढते हैं। अल्टीमेटली हम सभी एक हैप्पीनेस को और एक सेटिस्फैक्शन को ढूंढते हैं। तो वो हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन कहाँ ढूंढते हैं? हम सोचते हैं कि हम अच्छा कमाएंगे, हमारे पास घर होगा, हमारे पास हर फैसिलिटी होगी, तो हम खुश होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम फिर भी दुखी होते हैं। और जब हमारे पास से वो चीज़ चली जाती है, पहले तो हम उस चीज़ के लिए सोचते हैं कि हमें मिल जाए, हमें उस चीज़ से मोह होता है कि हमें मिल जाए, डेस्परेट होते हैं।
फिर जब हमें मिल जाती है उसके बाद हमें भय होता है कि अब ये चीज़ चली ना जाए। और जब वो चीज़ चली जाती है, क्योंकि वो चीज़ जानी है, क्योंकि वो टेम्परेरी है, इस दुनिया में जितना भी है, इस होल वर्ल्ड इट इज दुखालयम अशाश्वतम, ये भगवान ने खुद कहा है। दुख आलयम, दुख का आलय है, ये घर है, ये जो संसार है ये दुख का घर है। अशाश्वतम, इट इज टेम्परेरी। तो जो चीज़ परमानेंट नहीं है और दुखों का घर है, उसमें हम कहाँ खुशी ढूंढ सकते हैं। तो डेफिनेटली जो चीज़ हमें मिली है वो तो जाएगी, इसीलिए हम क्या करते हैं, शोक करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, मोह होता है, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। जब हो जाती है तो भय, चली ना जाए। और जब वो चली जाती है तो हम क्या करते हैं, शोक करते हैं। तो जो भगवद गीता है, हमें उससे ज्ञान मिलता है और हमें इन 3 चीज़ों से मुक्ति मिलती है। हमें ना शोक होता है, ना भय होता है, और ना ही हमें मोह रहता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें जितना मिल रहा है वो कृपा से मिल रहा है। वो हमारा मोह दूर करता है। जो चीज़ हमें मिल गई है, हमें उसका कोई भय नहीं होता, क्योंकि हमें उससे कोई लगाव ही नहीं है। हमें पता है कि जो कुछ हमें मिला है उनकी कृपा से मिला है, तो हमें उससे मोह नहीं रहेगा। और जब चीज़ वो चली जाएगी तो हमें पता है, ठीक है, उन्होंने दी थी, उनकी थी, उन्होंने ले ली, ये तो मेरा पर्पस है ही नहीं। तो इसीलिए हमारे पास मोह, शोक भी नहीं रहेगा। तो गीता पढ़ने से हमें इन 3 चीज़ों से छुट्टी मिलती है। और जब ये 3 चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी तो हमारे पास क्या होगा, एक सेटिस्फैक्शन होगा। तो जब तसल्ली होगी दिल में कि हमारे पास इन तीनों चीज़ों से छुट्टी मिल जाएगी, तसल्ली होगी, दैट इज़ द अल्टीमेट हैप्पीनेस। वो ही हमारा तसल्ली, वो ही हमारे सुख की, खुशी की शुरुआत है। तो इसमें और जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, तो जैसे जैसे हम पढ़ते हैं वैसे वैसे हमें क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। तो जब ज्ञान मिलता है हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। कहते हैं कि भगवद गीता, शंकराचार्य जी ने कहा है कि एक छोटा सा उनका ये है कि भगवद गीता किंचन दीता गंगा जल लव कनिका पीता। मीन्स reading Bhagavad Gita day to day, little by little, same as taking little of गंगा जल। तो गंगा जल हम क्यों लेते हैं, अपने प्योरिफिकेशन के। तो जब हम प्योरिफिकेशन करते हैं, सेम प्योरिफिकेशन हमें भगवद गीता थोड़ी थोड़ी अगर हम रोज़ पढ़ते हैं उससे हमारा होता है। और उसमें कहते हैं कि मुकुंद चर्चा, अगर हम मुकुंद जो भगवान कृष्ण हैं, अगर हम उनके बारे में बात करेंगे तो यमेन चर्चा, तो यमराज भी जो है उनको आने की ज़रूरत नहीं है। तो यमराज भी जब देखते हैं, जब हमारा समय आता है, जब आएंगे और देखेंगे कि हाँ इनके पास तो हृदय में गोविंद हैं, तो यमराज हमारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि वो भी हमें एक भक्त की तरह देखेंगे। तो इसीलिए भगवान के संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी है। भगवान के संपर्क में हम कैसे रह सकते हैं, हम भगवान के संपर्क में, तो जो भगवान है, पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि भगवान है कहाँ। दिखते तो है नहीं, हमने किसी ने देखा नहीं है, कैसे समझेंगे हम भगवान नहीं है। तो भगवान को समझने के लिए भी कहते हैं ना कि जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने कहीं लेक्चर में सुना था कि अगर हमसे कोई कहे कि ब्राज़ील से प्रेम करना है, तो अब कोई के ब्राज़ील से प्रेम करना है, ब्राज़ील से कैसे प्रेम होगा। ब्राज़ील कोई व्यक्ति है, कैसा दिखता है, ब्राज़ील कोई जगह है, कैसी दिखती है, कहाँ पर है, क्या क्या है उसमें। तो उससे प्रेम करने के लिए हमें उसके बारे में जानना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान है, हमें भगवान से प्रेम करने के लिए उन्हें जानना पड़ेगा। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हम कैसे जानेंगे। तो इसीलिए भी हमें पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे, तो हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं। तो शास्त्रों में ऐसे कहा गया है कि अगर भगवान हमारे सामने कैसे अवतरित होते हैं, तो भगवान हमारे सामने अगर शब्द के रूप में अवतरित होते हैं तो उनका तो वो कीर्तन में, जो हम कीर्तन करते हैं, जो हम हरि नाम करते हैं, तो हम उसके ज़रिए हम भगवान के संपर्क में आते हैं, कीर्तन के ज़रिए। अगर भगवान किसी व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं तो वो गुरु होते हैं। तो वो अगर हम गुरु की संगत लेते हैं तो हम सीधा भगवान से कनेक्ट होते हैं, वो एक तरीका है।
अगर भगवान कहते हैं कि अगर मुझे लकड़ी के रूप में भगवान, तो भगवान जगन्नाथ के रूप में आते हैं। भगवान कहते हैं अगर मुझे पत्थर के रूप में आना है तो वो विग्रह के रूप में आते हैं, अर्च विग्रह के रूप में आते हैं। तो हम उनकी उपासना करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। तो भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं। अगर वो एक मूर्ति के रूप में है तो हमें उनकी पूजा करनी है। अगर वो एक लकड़ी के स्वरूप में है, जगन्नाथ की पूजा करनी है। अगर वो शब्द स्वरूप में है तो हम उस शब्द को बोलेंगे, तब हम भगवान के संपर्क में आएंगे। तो अगर भगवान किताब के स्वरूप में है, जो भगवद गीता के स्वरूप में है, तो हमें उसे पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम उसे किसी कपड़े में बांध कर हम उसकी आरती उतारें, उससे हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। तो हमें उसे खोल कर पढ़ना पड़ेगा, तभी हम भगवान को समझेंगे। तो बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर एक गुलाब जामुन हो, अगर एक प्रसाद के रूप में गुलाब जामुन दिया जाए, तो वो प्रसाद खा के हम भगवान के संपर्क में आते हैं। तो हम कैसे संपर्क में आएंगे? अब हम गुलाब जामुन को देखते तो नहीं रहेंगे, या उसकी अगरबत्ती से आरती तो नहीं उतारेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम उस गुलाब जामुन को खाएंगे, और जब हम खाएंगे तब हम भगवान के संपर्क में आएंगे, क्योंकि वो हमें प्रसाद दिया। तो प्रसाद को खाकर हम संपर्क में आ रहे हैं। इसी तरह किताब है, किताब को जब हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तब हम उसके संपर्क में आएंगे। तो इसीलिए ये भी एक ज़रूरी है कि हमें गीता का पढ़ना चाहिए, और हमें इसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। तो कई लोग होते हैं जैसे कहते हैं कि हाँ ठीक है, हमें सब समझ आ गया, हमें पढ़नी चाहिए, हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारी उम्र नहीं हुई है। तो उम्र तो फिर कभी नहीं होगी, क्योंकि उम्र ऐसे है ना कि हमारा कब अंत समय आएगा हमें खुद ही नहीं पता है। ये हम सबको पता है कि अंत समय किसी के सामने लिखा नहीं है कि मैं इस दिन पे जाने वाला हूँ। तो वो सब हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। लोग हवाई जहाज़ में जा रहे होते हैं, हवाई जहाज़ क्रैश हो जाता है और वो चले जाते हैं, तो फ्लड आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, घर के ऊपर ही कुछ हो जाता है, अचानक से डेथ आती है। तो समय कहीं पर भी किसी का भी निश्चित नहीं है। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, और हम सोचते हैं नहीं उसके साथ ऐसा हो सकता है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? ये जो शरीर है, BODY जिसको हम कहते हैं, इसमें 4 चीज़ें निश्चित हैं। बी मतलब बर्थ, ये जो शरीर है ये जन्म तो लेता ही है, बर्थ तो होगी। बर्थ, ओल्ड एज तो सबको आनी है, एवरीबडी। मतलब हम जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं, हम ये बोलते हैं वी आर 1 year old, 2 year old। कोई ये नहीं बोलता है कि हम 5 year यंग हो गए। एवरीवन सेज वी आर गेटिंग ओल्ड एज, धीरे धीरे हमारी एज बढ़ रही है। डिजीज भी एवरीबडी हैज़ टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। डिजीज सबको आएगी, किसी को कुछ, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। तो बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, और वाई मतलब यमराज, डेथ भी सबको मिलनी है। तो अंत समय भी सबका आना है, क्योंकि ये जो जहाँ हम रह रहे हैं, ये दुनिया वो अशाश्वत है, ये शाश्वत नहीं है। शाश्वत सिर्फ एक ही है जिसको हमें समझना है, और जब हम उसको समझेंगे वो ही हमारी अल्टीमेट हैप्पीनेस होगी, परमानेंट हैप्पीनेस होगी, क्योंकि बाकी सब टेम्परेरी है। तो इसके आगे हाँ, तो भगवान ने ये कहा है, अभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत सारे काम करेंगे, इधर उधर काम करेंगे। तो ठीक है, हम क्या करते हैं? हम तो दान भी देते हैं, हम तो अपने घर में पूजा भी करते हैं, हम ऐसा पुण्य करते हैं। ठीक है, आप ये सब करते हैं, लेकिन इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? सिर्फ पंडित जी ने कहा और हमने ऐसा कर दिया तो क्या हमारी ड्यूटी पूरी हो गई? ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में कहा है, यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोसि ददाति स। आप जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी रखते हो, वो सब मुझे अर्पण करो, क्योंकि अल्टीमेटली जो सोर्स हैं वो भगवान कृष्ण ही हैं। तो जितने भी बाकी जैसे एक वृक्ष होता है तो वृक्ष की शाखाएं होती हैं। अगर हमें किसी शाखा को न्यूट्रिशन दें, एक शाखा की पूजा करें, तो इट वोंट वर्क, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम वृक्ष की जड़ को अगर पानी देते हैं तो पूरे वृक्ष को पानी मिलता है, उसकी पत्तों को भी पानी मिलता है, उसकी शाखाओं को भी मिलता है, तो पूरे वृक्ष को मिलता है। तो इसी तरह जो भगवान कृष्ण हैं, उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न है। तो हमें उन जो भी हम कर रहे हैं, हमें उन्हीं को डेडिकेट करना चाहिए। तो यहाँ तक किसी को भी मन में कुछ भी क्वेश्चन आता है कि हम कुछ भी डिफिकल्टी होती है,
और भगवद गीता पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। कहते हैं कि कभी कभी बहुत जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो भी पढ़ते हैं और उनको वो कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि उन्हें क्या पढ़ रहे हैं, उन्हें नॉलेज नहीं मिलती है। लेकिन हम कई बार मंदिर में देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, 5 साल 6 साल 10 साल के बच्चे, वो पूरी भगवद गीता पढ़ जाते हैं, उन्हें समझ में भी आ जाती है और कहते हैं हाँ हाँ हाँ। तो भगवद गीता को पढ़ने के लिए और कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए कि मुझे बहुत बड़ा ज्ञानी होना चाहिए, मुझे ये समझ आना चाहिए, वो समझ आना चाहिए, नहीं। भगवद गीता को समझने के लिए भगवान ने कहा है सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए, उसका आंसर गीता के अंदर ही है। तो जब अर्जुन जो भगवद गीता है बैटल फील्ड में बोली गई थी, आप सबको पता है, कुरुक्षेत्र में बोली गई थी। तो कुरुक्षेत्र में अर्जुन जब अपने सारे परिवारजनों को लेकर बिल्कुल परेशान हो गए थे, उन्होंने बहुत सारे रीजंस अपने रखे फर्स्ट चैप्टर में भगवद गीता के। उसके बाद भगवान ने अंत में उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। उन्होंने कहा कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम स्यादि माम ताम प्रपन्नम। So tam prapanna means I am in your, I surrender to you. So that is the qualification to understand Bhagavad Gita. Unless we surrender, अगर हम क्वेश्चन करते रहेंगे ऐसे क्यों करें, वैसे क्यों करें, नहीं इसमें ये ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है, अगर हम ये सब क्वेश्चंस करते रहेंगे तो हमें भगवद गीता समझ नहीं है, तो हम अपना दिमाग लगाएंगे। जो हमारा दिमाग है वो कंप्लीट नहीं है, बहुत छोटा सा है। हमारे पास जो 5 सेंसेस हैं they are very limited, they are also temporary and they are limited, they cannot perceive anything beyond, we all know that, कि हमें पता है कि हम जो देख सकते हैं इतना ही देख सकते हैं। इसके अलावा हमें इतना बड़ा साइंटिस्ट यूनिवर्स ढूंढ चुके हैं, क्या क्या कौन से प्लैनेट्स देखते हैं, हमें कौन सा दिखते हैं, कुछ नहीं दिखता है। तो इसीलिए जो हमारी जो सेंसेस हैं, देखने की, सुनने की, खाने की, ये सब हमारी जो पावर्स हैं जो भगवान की दी हुई हैं वो सब लिमिटेड हैं। तो उनको देखने के लिए इवन अर्जुन को भी भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी। तो इन सेंसेस को लेकर के अगर हम परसीव करने की कोशिश करेंगे कि नहीं भगवान तो ऐसे हैं, इसने जो लिखा है ठीक है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे तो हमें समझ नहीं आएगी। अब चाहे हम कितने ही बड़े, बहुत पढ़े लिखे हों या बड़े बड़े हमने काम किए हों, प्रेसिडेंट हों कंपनी के, हमें गीता समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम ताम प्रपन्नम, हम भगवान के कंप्लीट सरेंडर में नहीं हैं। तो हमें पहले सरेंडर करना पड़ेगा, अपने मन में कन्विक्शन लाना पड़ेगा कि जो उसमें लिखा है, जो भगवान जो कह रहे हैं वो सही है। और वो कैसे आएगा कन्विक्शन? इट्स अ वाइस वर्सा प्रोसेस। हम जब पढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चंस भी आएंगे दिमाग में और हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर हमें लगेगा नहीं ऐसे कैसे वैसे कैसे, लेकिन इतना जितना हमने पढ़ा उतने से हमारी शुद्धि होगी, कुछ तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी। दैट इंफॉर्मेशन विल बिकम द बेसिस टू रीड फॉर द सेकेंड टाइम। हम उसे दोबारा पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। भगवद गीता इतनी आसानी से हमें नहीं समझ आएगी, कुछ तो समझ आएगी, तो वो धीरे धीरे पढ़ के हम उसे समझ सकते हैं। तो ये कंप्लीट सरेंडर प्रोसेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सिर्फ इतना ही कहें कि नहीं गीता में कुछ नहीं है, सिर्फ कर्म का ज्ञान है, कर्म का ज्ञान हमें पता है, कर्म हमें हम जो काम करते हैं हम उससे अटैच नहीं हैं, तो हम अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं, वी आर मेकिंग आवरसेल्व्स अ फूल। तो इसलिए हमें कंप्लीट सरेंडर के साथ गीता को पढ़ना ज़रूरी है। सो दैट इज़ द क्वालिफिकेशन टू रीड। माता जी ने एक बात कहा कि क्या उम्र होनी चाहिए पढ़ने की, तो कोई उसकी ऐसी उम्र नहीं है कि आप, कभी कभी लोग कहते हैं तुम्हारी उम्र में ही भक्ति करने की, कभी तुम तो 30 के हो, 35 के हो, 40 के अभी से भक्ति कर रहे हो, तो ये गलत है। क्योंकि पहली चीज़ तो बोली कि यहाँ पर कब अंत होना पता नहीं। पहले लोग कहते थे 100 साल तक जिएंगे, आज तक तो 70, 75, 80 चले जाएं तो काफ़ी। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपने लाइफ लॉन्ग नहीं किया, जो कभी किया ही नहीं, बाद में उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं आता है। जिन्होंने 60-65 साल तक भक्ति नहीं की, उनसे कह दो कि 60 के साल में भक्ति करें, कभी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। जिस चीज़ का आपको टेस्ट ही नहीं है वो कभी नहीं आएगा। वो
आप जिस भी एज में हैं, 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, 15, 20, 25, 40, 50, जहाँ पे भी हैं अभी शुरू करते हैं, ये अर्जेंसी है। एक पॉइंट तो ये है। दूसरी चीज़ हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि जैसे दूध का एग्जाम्पल दिया, दूध अपने आप में शुद्ध है, दूध अपने आप में प्योर है, लेकिन दूध में जब सांप मुंह डालता है, यू अंडरस्टैंड इंग्लिश सर? You don't understand. I will switch in English. So my spiritual master said that milk itself is pure, but if some snake comes and trying to sip the milk become poison. All right. So same way, if you try to hear the shastra from professional speakers, there are professional speakers in India who they gather a big crowd. 2 lakh, 3 lakh, and one day every day they charge 50 lakh, 60 lakh, 1 crore. They are professional speakers. If you hear Shastra from them, it's like drinking poison. Really, if you have to study Shastra, you have to go to an authentic guru, Parampara. There are 300 versions of Bhagavad Gita. Which Bhagavad Gita should you read? If you open something and start to read, I'm telling you, if you take something randomly, you start to read, you'll be more confused than educated, right? So there is a version most selling. The most selling version is Bhagavad Gita as it is. I got some copies in English, so you can take them and just read daily with the family. You can read by yourself with the family. It's like life manual. Bhagavad Gita's life manual. Everybody should have their own copy, all right? You have your own copy, read your own copy, make notes, read scrutinizingly. All right, that is the key thing I want to mention. Right? Thank you very much. किसी के भी पास, anybody, please ask your any doubts you have. So many questions. I mean, it's a very close setting, and we can reveal our mind. We can share. When you said surrender, what is the meaning of surrender? Means in this world, how can you surrender completely? Surrender here means have no baggage. The moment you say that I know this, that the biggest problem with us as Indians, we know. At the moment somebody comes to us, we say we know everything. Don't tell us. मुझे मत बताओ, मुझे सब आता है यार. That is the biggest problem. I think that we go with open mind. Try to don't challenge the guru. When we try to approach a guru or shastra, we do not approach Guru and Shastra with a challenging mindset, right? We might have genuine queries, right? हमारे पास, we can have authentic questions. हमारे जो सवाल हैं, the questions that we have, we need to ask with humility. That is the second. With the genuine inquiries, with the mindset of let me try to understand, we ask question with humility, right? That is what the surrender is. And then, look, one more example I like to give. If you go to Indian code, right? Indian code. If you are Hindu, they will ask you to take oath on Bhagavad Gita. Even the code believe Bhagavad Gita, right? That means why do they say that? Only reason they say that because what was written in Bhagavad Gita is true. And you are putting hand on Bhagavad Gita and saying whatever I'm going to say is going to be true. That's what we are taking. Even our code believe in code. All right. So we have to believe. We have to surrender. Means sometimes we think. Sometimes one more example I like to give. I hold a PhD in electrical engineering. All right. I might say that, oh, I'm so smart guy. I know everything. I'll be a little bit backward if I read Bhagavad Gita. I'm stupid number 1. All right. I have to leave all my baggage, all my education, everything behind. I have to, with a genuine submission, I have to accept it. And I have to believe that whatever is saying is true. Let me try to understand. If I don't understand, let me ask some guru, let me ask my seniors. And when we do that, it's a totally different thing. It's a totally different thing from material.
one thing you realize that more in the material life you advance, more you do MBA, PhD, whatnot you do, more frustrated you become. There's no end to our acquisition, whatever we try to acquire. We remain frustrated. We never be satisfied. When we did our high school, intermediate, 12, we said maybe when we do our degree undergraduate, our life is set. No. Then we said, let me find a job, our life is set. No. Then we said, let me do MBA or PhD, our life is set. No. Then we said, let's get married, that's it, life finished. Anyway, and then we said, let's have children. Life goes on. Okay, my children's primary education. Let my son come to Sec 1, then my life is done. Then I'm going to Sec. No. And my son, let him go to army. My son is going to Sec 4 now. His mother is done. So life never settles. And then by the time we become like Mataji, so old. Okay? So once again, there is no, I think urgency is today. It's not today. It's just a feeling, our feeling. We just say, oh, we will do tomorrow. We will do when we become X years old. It's today. We just start to read. Family. It's only just about feeling. Just take 10 minutes. 700 verses in Bhagavad Gita. If you read 2 verses a day, it hardly takes 10 to 12 minutes. Just read it. That's it. 10 to 12 minutes. In 1 year you can finish it. And every year you read it. And then more important. But then you see. I can guarantee you today, I can at least bet for $1,000, if not more. If you become less intelligent after Bhagavad Gita, next year you come to me 1st of January 2026, I'll give you $1,000. That is my bet. If you become less, if you lose anything, if you think you become less intelligent, I will give you. More than $1,000, I can't bet. Right? So Prabhuji, Sharanagati, Arjuna himself, we can learn from Arjuna. तो अर्जुन कोई छोटे मोटे वॉरियर नहीं थे, क्षत्रिय जो थे वो हम जानते हैं, तो पूरी वॉर उनका इसी पे कहते हैं कि जब अर्जुन अपने बाण चलाया करते थे चारों दिशाओं में, तो उनके बाण ऐसा लगता था जैसे पंखा चल रहा हो, तो इतना तेज वो बढ़ाते थे और एक एक बाण जो वो छोड़ते थे वो मंत्र उच्चारित होता था, क्योंकि मंत्र से वो उस पर्टिकुलर एग्जैक्ट वेपन को जो उनके एग्जैक्ट एनिमी पे लगाना है, उनको हमें तो एक मंत्र भी नहीं याद होता है, उनको इतने सारे मंत्र याद थे और वो एग्जैक्ट वेपन एग्जैक्ट टाइम पे छोड़ सकते थे और वो इतना तेज छोड़ते थे कि ऐसा लगता था जैसे पंखा चल रहा हो, इतना तेज वो अर्जुन। तो जब उन्होंने नहीं सोचा कि वो भी इतने कंफ्यूज थे, वो भी जब एक युद्ध भूमि में आए तो युद्ध भूमि में आके वो कंफ्यूज हो गए, वो बोलने लगे कि ये तो सारे मेरे गुरुजन हैं, भाई बंधु हैं, तो मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस चैप्टर 1 की भगवद गीता में है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे रहे थे कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा धर्म मैं एक पाप को अर्जित कर रहा हूँ, अर्निंग द सिन। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, या तो मैं अपना सोसाइटी में अच्छा नहीं कर रहा हूँ कि मैं जीत के भी क्या करूँगा, सब तो मर चुके होंगे, मैं किस पे राज्य करूँगा। तो ये सब कन्फ्यूजन्स जब अर्जुन के दिमाग में आ सकते हैं तो हमारे दिमाग में भी वही कन्फ्यूजन आते हैं। कब आते हैं? जब हम एक मुसीबत वाली सिचुएशन में होते हैं, लेकिन हम क्या रियलाइज़ नहीं करते कि वो मुसीबत सिचुएशन में हम ऑलरेडी हैं उस सिचुएशन में, हमें उससे ओवरकम करना है। तो ये समझ के हम अनलेस वी सरेंडर, हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो प्योरिटी नहीं है। अगर हमारे अंदर प्योरिटी होती तो हम अभी के अभी सरेंडर करके सिर्फ उनकी शरण में जाते, सिर्फ उनका कीर्तन कर रहे होते, सिर्फ पढ़ रहे होते, 24 घंटे हमारे दिमाग में, दिल में वही होते। लेकिन हमारे पास ना ही वो सरेंडर है, ना ही वो प्योरिटी है, ना ही वो शुद्धता है। तो जब तक हम थोड़ा थोड़ा प्रयास नहीं करेंगे, थोड़ा सा अभी पढ़ा, थोड़ा सा कीर्तन किया, तब तक हम आगे कब तक ऐसे चलता रहेगा? हम तो ऐसे ही रहेगा। फिर हम में और कहते हैं पशुओं में क्या अंतर है? पशुएं भी 4 चीज़ें करते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, एंड दोज 4 थिंग्स ऑल ह्यूमन बींग्स ऑल्सो डू। तो ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में सिर्फ एक ही अंतर है कि हमारे पास कॉन्शियसनेस है। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, जब तक हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, तब तक इस कॉन्शियसनेस के रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। एनिमल्स के पास भी वही है, हमारे पास भी वही है। वी आर नो बेटर देन एनी एनिमल। तो वी मस्ट यूज़ दिस कॉन्शियसनेस। इसीलिए कहते हैं ह्यूमन बर्थ इज़ वेरी प्रेशियस बिकॉज वी हैव बीन गिवन अ हायर कॉन्शियसनेस।
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर आप में से कोई बायोलॉजिस्ट है तो हम देखते हैं कि प्लांट्स की जो कॉन्शियसनेस होती है बहुत कम होती है। जो कीड़े मकोड़े होते हैं थोड़ी सी ज़्यादा होती है, फिश की थोड़ी ज़्यादा होती है, चिकन की और होती है, मटन की थोड़ी ज़्यादा होती है और ऊपर जाएंगे तो करते 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 जो सबसे बुरा मानते हैं किसको नहीं खाना चाहिए, इंसान को नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस बहुत होती है। क्यों? क्योंकि जब उसको मारेंगे तो उसकी कॉन्शियसनेस ज़्यादा हर्ट होगी, ज़्यादा सिन आएगा अपने पास। तो हमें पता है, इवन जो राक्षस है वो उसको भी पता है कि ये इंसान की कॉन्शियसनेस हायर होती है, तो इस हायर कॉन्शियसनेस का कुछ तो पर्पस होगा, तो उस पर्पस को हमें यूज़ करना चाहिए अपने लिए। तो सोचना चाहिए इस बारे में कि हाँ, हमें ये जो स्पेशल पोजीशन दी गई है, ह्यूमन बर्थ दिया गया है, वो क्यों दिया गया है। और गीता में ये सारी चीज़ें जो हैं भगवद गीता में डिटेल में डिस्कस की गई हैं। अगर आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो भगवद गीता के जो सारे क्वेश्चंस हम पूछा करते हैं, ये सेकंड चैप्टर भी हैं। मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। भगवद गीता के जो मेन हैं, जो सब्जेक्ट मैटर है जिस पे गीता डील करती है, दैट इज जीव कौन है, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, हमारा क्या रिलेशन है, और काल और कर्म, सब चीज़ें भगवद गीता के दूसरे अध्याय में आ जाती हैं। आइडियली देखा जाए दूसरे अध्याय में गीता खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होती है, क्योंकि अर्जुन और सवाल पूछते हैं, अपने आप को क्लैरिफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए कर रहे हैं कि उन्हें तो समझ आ गया, लेकिन वो हमारे लिए और सवाल पूछ रहे हैं। करते करते वो पूरा गीता का 18 अध्याय में जाती है गीता। तो इतना इलाबोरेट करके गीता में टोटल 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक में से 4 लोगों का कन्वर्सेशन है, धृतराष्ट्र का, संजय का, क्योंकि संजय को एक दिव्य दृष्टि व्यासदेव ने दी थी, तो जो भी बैटलफील्ड में हो रहा था कुरुक्षेत्र में, वो सब संजय बोल रहे थे धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र ने एक श्लोक बोला है, संजय ने कितने बोले केशवी? 40 समथिंग, ठीक है। अर्जुन ने कुछ श्लोक बोले हैं, और भगवान ने मोर देन 500 श्लोक भगवान के। उन 500 श्लोकों में से भी मोर देन 300 श्लोक में भगवान ने एक ही बात की है कि तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरे पास आ जाओगे, तुम ये करोगे, तुम ऐसा करो तो तुम मेरे पास आओगे। तो आप ये देखिए कि भगवान भी कितने डेस्परेट हैं हमें बताने के लिए कि तुम मेरे पास कैसे आओगे। हर दूसरे श्लोक में ये समझ में आ जाता है कि तुम ये करो, पत्रम पुष्पम फलम फलम, तुम ये सब ऐसे पूजा करो तो तुम मेरे पास आओगे। मन मना भव मत भक्तो, अपना मन मेरे में लगाओ तो तुम मेरे पास आ जाओगे। भगवान कहते हैं माँ शुचा, डरो नहीं, मैं हूँ वहाँ, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ। सब कुछ भगवान एकदम क्लियर करके कह रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम उसे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो क्यों नहीं पढ़ते हैं? सामने किताब रखी है, बस रोज 2 श्लोक पढ़ने हैं, तो पढ़ने ही चाहिए। इतना समय, और ज़्यादा समय नहीं लगता है, 10 मिनट लगते हैं पढ़ने में। तो 10 मिनट में अगर हम इतना भी नहीं कर सकते, अगर हम भगवान को समझ नहीं सकते, तो हम उनकी कैसी भक्ति कर रहे हैं? तो हमारी भक्ति अंधी हो गई, फिर हम किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रभु जी, आपने एक और चीज़ बोली कि 300 वर्जन है, कौन सा वर्जन ठीक है वो कैसे डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिजाइन किया? आप बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा मुझे। I will try to speak English so that everybody just be inclusive. Maybe not everyone can understand. अच्छा, not everybody. So probably we can have later discussion. Okay, that's fine. आप लोग भी बहस माता जी के लिए, सबके लिए हिंदी बोलूँगा मैं। तो देखिए कौन सी ऑथेंटिक है। बहुत सारे लोग हैं, उनको जो उनके समझ में आया उन्होंने लिख दिया। तो अभी आप जो भी किसी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो आपने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो भी पढ़ी हो, कंप्यूटर साइंस पढ़ी हो, तो आप जब मार्केट में जाते हो कैसे डिसाइड करोगे कौन से बेस्ट सेलिंग। बेस्ट एक तरीका है कि बेस्ट सेलिंग कौन सी बेस्ट सेलिंग, जो बेस्ट सेलिंग ऑथर उसको मतलब लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक बेस्ट सेलिंग ऑथर एक हुई है। दुनिया में एक ही ऐसी भगवद गीता है जो मोस्ट सेलिंग है, मिलियंस और हर साल बढ़ती जा रही है, तो एक वो है। और दूसरी चीज़ है कि it should be linked to परंपरा। That means this is a knowledge। if you read भगवद गीता को पढ़ेंगे तो भगवद गीता में लिखा हुआ है कि पहली बार भगवद गीता भगवान ने सूर्यदेव को बोली थी।
और सूर्यदेव को बोलने के बाद फिर भगवान ने 5000 से पहले अर्जुन को बोली। जब अर्जुन को बोली तो उस समय कोई किसी के पास कोई जो वॉइस रिकॉर्डर नहीं था, कोई नोट्स नहीं बनाता था। आप 100, 150, 200 साल पहले तक जाइए, जो हमारा नॉलेज था, जो भी नॉलेज था, जो बुक्स थी, कोई बुक्स नहीं थी, सब श्रुति शास्त्र थे। इसको श्रुति शास्त्र कहते हैं। दे जस्ट ये सुनने से आते हैं। गुरु आप जो है गुरुकुल में गए, गुरुकुल में आपके गुरु ने बोला, आपके सारे मंत्र, सारे श्लोक 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, हजारों की संख्या में एक बार बोलते थे, समझ में आ जाता। हमारी मेमोरी इतनी नहीं है। हमारी मेमोरी, हमको एक श्लोक जो है 10 दिन में नहीं याद होता, उनको एक बार बोलने से याद होता। तो वो था, वो श्रुति। तो इसका मतलब है परंपरा से आना चाहिए। तो जिसने भगवत गीता लिखी उसके गुरु ने बोला, उनके गुरु ने बोला, उनके गुरु ने बोला, तो ये चली जाती है। तो भगवत गीता एज इट इज, मेरे पास कुछ कॉपीज हैं, मैं लाया हूँ उसकी कुछ कॉपीज। तो वो जो है सबसे ऑथेंटिक है। जिसने भी आज तक पढ़ा है, लाइफ हैज चेंज। परंपरा प्रभु पहले पेज पे ही भगवत गीता की परंपरा बनी हुई है। भगवान कृष्ण से शुरू होके जो हमारे पास तक आई, पूरी परंपरा लिखी हुई है उसमें। तो परंपरा, तो ये परंपरा बड़ी जरूरी है। जब परंपरा से जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, नारद मुनि को बोला, धीरे धीरे ट्रांसफर होकर हमारे पास आई। तो ऐसा है। तो ये परंपरा बड़ी जरूरी है। एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि हमने एक अभी ऑनलाइन भगवत गीता क्लास शुरू की है। उसका पहला ही क्लास हुआ है अभी, और इंग्लिश में होती है वो 5 मिनट की। तो दोज हू वांट टू ज्वाइन, जो ज्वाइन करना चाहते हैं आ सकते हैं उसमें। और अब 2 हफ्ते में एक बार होती है। तो ऐसा हमको लगेगा 2-3 साल लगेगा, लेकिन बड़ा डिस्कशन होता है उसके ऊपर। तो दोज हू वांट टू ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन। अर्जुन, जब ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने पंकज जी को। भगवान ने जब अर्जुन और भगवान का संवाद हो रहा था, तो भगवान ने अर्जुन से कहा, जो मैं तुम्हें जो ज्ञान बता रहा हूँ, तुमसे पहले मैंने सूर्यदेव को बताया। तो अर्जुन जी बोले कि सूर्यदेव तो आपसे काफी बड़े हैं, उनको आपने कैसे बोला? उन्होंने कहा, मेरी कोई एज नहीं है ना, मेरा कोई जन्म नहीं हुआ है कभी। तो मैंने सूर्यदेव को बोली थी। लेकिन जो नॉलेज आप ट्रांसफर नहीं करते हैं, जैसे आपके फैमिली कस्टम, अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके बच्चों से डिसअपियर हो जाएंगे। वैसे नॉलेज भी है, अगर हमने नॉलेज ट्रांसफर नहीं किया आगे तो डिसअपियर हो जाएगी। तो भगवान ने सूर्यदेव को बोला था, तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि ये नॉलेज मैंने बोला था, लेकिन वो डिसअपियर हो गई। फर्स्ट वर्स प्रभु 4th चैप्टर में भगवान कृष्ण कहिए, विष्णु कहिए। अब जैसे मुझे हैं, मेरे बच्चे मुझे डैडी कहते हैं, मेरी वाइफ मुझे एजी कहती है, मुझे जो है ना एजी कहती है, जो कहते हैं बता दिया मैं क्या कहती है। ऑफिस में सर कहते हैं, यूनिवर्सिटी में कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं। लेकिन मैं, सब लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन मैं आदमी एक ही हूँ। मैं किसी भगवान, उन्हीं विष्णु तत्व को कोई लोग विष्णु बोलते हैं, कुछ लोग कृष्णा बोलते हैं, कुछ लोग राम बोलते हैं, कुछ लोग नरसिंह बोलते हैं, कुछ लोग नारायण बोलते हैं, हरि बोलते हैं। लेकिन उनको बोलने से क्या, वो तो है तो विष्णु तत्व ही है ना। आप लोग कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज हम लोग सौभाग्य है कि माधन लोग हैं हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए। तो बालों की सैया में इतने दिन क्यों पड़े रहे? पूछो ना। तो पूछो। जब भी भीष्म पितामह को he had the liberty to choose his death, why was he on the arrows for so long? जब उनको अपने इच्छा मृत्यु उनके पास थी, तो बाणों की सैया में इतने दिन क्यों पड़े रहे भीष्म पितामह? उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी, जब तक वो एक सुरक्षित हाथों में अपने राज्य को नहीं देख लेंगे, तब तक वो मृत नहीं छोड़ेंगे।
तो कितने आप समझिए कितने उनके अंदर हिम्मत थी कि इतने घाव लगने के बाद भी, इतना दर्द होने के बाद भी जो उन्होंने कहा वो कर सकते थे। और उसका क्या रीज़न था, क्यों वो इतना कर पाए? क्योंकि उनके जो घाव थे वो उनके शरीर के घाव थे, उनके हृदय में तो भगवान थे ना, तो जो वो शक्ति उनको भगवान से मिलती थी। माता जी बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा, बड़ा अच्छा जवाब दिया उसका कि भीष्म पितामह को इच्छा प्राप्त थी, लेकिन वो सब इन शरीर की चोटों से ऊपर थे। हमको सोई की लगती है, हमको परेशानी हो जाती है, एक चीज़ तो ये है। लेकिन वो तब तक शरीर नहीं छोड़ना चाहते थे जब तक भगवान उनके सामने नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण उनके जो इष्ट देव थे वो सामने नहीं थे। जब तक उनके सामने नहीं आके उनको देखते हुए उनको शरीर छोड़ना था। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि उत्तरायण में सूर्य उत्तरायण में आने के बाद एक मुहूर्त था, उसका वेट कर रहे थे। और भगवान भी इतना करुणामयी हैं कि वो उनको उनकी मर्जी पता, अपने भक्त की इच्छा पता थी। उसको पता था कि भगवान ये जो है मेरा भक्त चाहता है ये मेरे दर्शन करे, मैं दर्शन दूंगा और इस समय ये शरीर छोड़ूंगा। तो श्रीमद् भागवतम कहती है कि जब भगवान भीष्मदेव परेशानी में थे, जैसे ही भगवान भीष्मदेव के सामने आए, भीष्मदेव ने सारा ध्यान अपना सब अपना इतिहास जो हजारों साल का इतिहास था भूल भाल के, अपना दर्द छोड़ के, अपना पूरा ध्यान भगवान के मुखारविंद पे, श्री चरणों पे लगाया और भगवान के दर्शन करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। ये महाजन है, हमारे शास्त्रों में 12 महाजन हैं और 20 पितामह एक महाजन में आते हैं। उनकी पोजीशन बहुत बड़ी है। हम जैसे लोग जो है ना, हम लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग उनके कमेंट करते हैं कि ये क्या है वो क्या है, लेकिन उनकी पोजीशन बहुत बड़ी है। शास्त्र पढ़ेंगे ना तो इसमें हमको बहुत कुछ समझ में आता है। तो इसका शॉर्ट आंसर है उत्तरायण और भगवान के दर्शन करते करते। उनको दर्द उन लोगों के लिए कुछ नहीं होता है। किसी का और कोई प्रश्न है? Any question in English? Yes, please. There is also saying that Bhishma was cursed, right? Because he didn't take a proper decision when there was a battle been happening and the brothers were fighting with each other. So he was not a great teacher. That's what also That's saying. why he was on the arrows for long. He was in the arrow for a long time. We can debate about that. We can debate about that. He was cursed. We can also say why did he take a vow to fulfill the desire of his father, right? He could have been a king very easily, right? His father was a king and he could have inherited the whole kingdom from his father. But just to make his father happy, he took a vow, right? So we can debate about that. But I will not go into that because once again I don't feel I am qualified to comment on such important subjects. But only one thing we say. No, when she asked that why he was in the arrows. Okay, so you're trying to justify. Yeah, that is Okay, also trying to one of the justify. reasons. Okay, just fine. Okay, thank you very much. Thank you very much. But one more thing I want to say that this is the Leela of Bhagwan. Of course. So one thing I'll say very interesting. So what was the name of the son of the Ghadotkar's son? Barbari. Yes, Barbari. So after whole Mahabharata was over, should I speak in Hindi? Are you all right in Hindi? I'm okay. You are all right in Hindi. Okay. सबके just for inclusiveness I will speak in Hindi. All right. Okay. तो महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद लोगों ने बारबरी से पूछा, भाई आप ये बताओ कि ये युद्ध ठीक था कि नहीं था, युद्ध किसके बीच में था, कौन किसके साइड में था, ये पांडवों के बीच में था, कौरवों के बीच में। तो बारबरी जोर से हंसने लगा। उसने कहा ये युद्ध कौरव पांडवों के बीच में नहीं था ना? ये युद्ध था भगवान श्री कृष्ण के और पूरी
कौरव सेना के बीच में, पांडव तो बीच में थे ही नहीं। जब भी किसी भी पांडव ने कोई भी शस्त्र, जब भी अर्जुन का बाण चलता था, भगवान का सुदर्शन उसके ऊपर जाता था। भगवान का तो कोई काट ही नहीं सकता। इसीलिए जो है पूरा मास्टरमाइंड भगवान थे। कैसे किस टाइम किसको क्या होना है, कौन जाना है, कौन जब जाएगा, वो तो पहले से प्लान था। पूरा आर्किटेक्चर कैसे कैसे, बहुत सारी, आप अगर कथा सुनिए आपको इतना मजा आएगा, मूवी देखने ज्यादा मजा आएगा कि कैसे कैसे आर्किटेक्ट हुआ, कैसे कैसे 5 बाण ऐसे थे, 5 नहीं 3 थे जो अर्जुन को पांच पांडवों को रखने के लिए 5 बाण थे। भगवान ने कैसे उनको बाण को अपने आइडिया लेके हटा दिया, सब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये सारी भगवान की लीला है। इसलिए किसने किसको कर्ज किया, कौन किसी के सामने आ गया, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो भगवान की लीला, इसीलिए आप यहाँ पे आए हैं, यदि कोई एक्सीडेंट नहीं है कि आप आज CNY का चाइनीज न्यू ईयर का फर्स्ट डे था, फ्री था, ये भगवान की इच्छा ही है, आपकी भगवान की इच्छा, इसीलिए आप आए। कोई भी आप बिना इच्छा के नहीं आए। इसलिए भगवान की लीला समझिए, इसी को समर्पण करिए, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। ऑलराइट जी बोलिए। पांडव हमेशा स्ट्रगल करते रहे राज्य के, जो उनको कभी नहीं मिला, जब मिला तो उन्होंने उसका तिरस्कार कर दिया। मैं इसका आंसर आपको दे सकता हूँ, लेकिन इसका मैं आपको बड़ा अल्टीमेट आंसर देता हूँ। ये जो हम देखते हैं, ये पांडव थे, उनको ये सब उनको तकलीफ हुई, एक टाइप की बस ये मूवी थी और कुछ नहीं था। ये जब भगवान इस दुनिया में आते हैं तो अकेले नहीं आते। जैसे कि US प्रेसिडेंट जब US से आता है तो अकेला नहीं आता है। US प्रेसिडेंट आता है तो एक एरोप्लेन की कई सारे एरोप्लेन उसके साथ आते हैं, उसकी पूरी उसकी टीम आती है। वैसे जब भगवान दुनिया में आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, अपना पूरी गैंग लेके आते हैं। और उस गैंग के 5 बहुत इंपॉर्टेंट एक्टर्स थे, 5 पांडव। ये जो आपने देखा पूरा आर्किटेक्चर था, पूरी लीला ही थी उनकी। तो जो, लेकिन एक चीज आपने, एक इम्पॉर्टेंट चीज देखी, एक चीज जो अभी हमारे मंदिर में बोला था और मुझे बड़ी अच्छी लगी, माता जी आप थी मंदिर में शायद, लोगों ने बोली थी कि 5 पांडव से हम सीख क्या सकते हैं। ये सब उनको जज करने की जरूरत नहीं, उनको तकलीफ हुई, क्यों हुई, गलत हुआ, बदला लेना चाहिए था, वो हम सोचते रहें, कोई फायदा नहीं। लेकिन एक चीज बड़ी जो हमको पांडवों से सीखनी चाहिए, उनको कितनी तकलीफ हुई। उनके बचपन में उनके पिता चले गए, उनके साथ अन्याय हुआ, उनके भाई को जो है जहर, भीम को जहर दे दिया, उनका बाद में घर चला ले दिया, राज्य ले लिया, माता द्रौपदी के साथ कितना अन्याय हुआ, फिर भी 5 गांव के वो संतुष्ट होना चाहते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि एक चीज ध्यान देने, इन पूरे एपिसोड में 5 पांडवों और माता कुंती ने कभी भी भगवान को दोष नहीं दिया। कभी भी किसी शास्त्र में किसी भी जगह पे नहीं आएगा कि पांडवों ने, माता कुंती ने दोष दिया। जबकि एक उल्टा आता है, एक कहते हैं, एक होती माता कुंती की प्रेयर्स, है ना। श्रीमद् भागवतम में एक हमारे मंदिर में बुक मिल जाएगी, कुंती माता की प्रेयर्स, कुंती माता की प्रार्थना, और शायद 32 वर्सेस है, सेकंड चैप्टर में। तो कुंती माता की जो श्रीमद् भागवतम में जो प्रेयर आती हैं, उसमें कुंती माता एक बड़ी सुंदर बात कहती हैं। पता क्या कहती हैं? कि भगवान, ये हम में से कोई प्रे नहीं कर, जो मैं बोलने जा रहा हूँ कोई प्रे नहीं करेगा कभी। वो उन्होंने प्रे किया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, भगवान ये परेशानी मेरे पास बार बार आए, जब मेरे पास परेशानी आएगी तो मैं आपको याद करूंगी, और जब आपको याद करूंगी तो आप मेरे सामने आओगे। ये परेशानी बार बार आए, क्योंकि हमारे जीवन में हमेशा परेशानी थी, इसलिए आप हमारे साथ हमेशा रहे। और परेशानी नहीं होगी तो हम खुशी में रहेंगे और हम आपको भूल जाएंगे। तो ये है, तो पांडवों से हमें सीखना चाहिए कि पांडव हम पूरी लाइफ तकलीफ में रहे, लेकिन कभी भी दोष नहीं दिया। और अल्टीमेटली विनर कौन था? सारी परेशानियों के बाद अल्टीमेटली पांडव जीते
और उन्होंने इस दुनिया में उन्होंने उनके जो उत्तराधिकारी बोलेंगे क्या बोलेंगे, उनके जो पुत्र पौत्र थे वंशज थे, उन्होंने राज्य किया और हजारों सालों तक सुख समृद्धि बनी है ना। तो ये बोलूँगा पंकज जी कि ये पांडवों से हमें सीखना चाहिए, लेकिन हम में से कोई भी नहीं उनको जज करने की पोजीशन में नहीं, ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, दैट्स नॉट टू चैलेंज, क्योंकि वो जो है लीला का, भगवान की लीला का हिस्सा है। इस लीला में क्या होता है, कैसे होता है, तो भगवान की इच्छा है। More questions, or otherwise we start Kirtan program. We start Kirtan program. Waiting for that to clear the